दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे सूर्य के बारे में। सूर्य किस तरह से कुंडली को प्रभावित करता है, किस तरह से कार्य करता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ग्रहों का जो राजा कहलाता है वो है सूर्य। सारे ग्रहों का अपना सर्वाधिक प्रभाव जो रखता है ग्रह, वो है सूर्य। किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य का प्रभावशाली और अच्छा होना अति आवश्यक है। सूर्य किस तरह से कुंडली में गतिशील होता है वो हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ हाउस, चौथा घर, जो लग्जरी, वाहन सुख और आदमी जो भी अपने जीवन में ऐश्वर्य भोगता है, आनंद की स्थिति प्राप्त करता है, उस घर की बात कर रहे हैं। वहां पे अगर सूर्य अपनी पोजीशन लेता है, अर्थात लगभग रात को 2 बजे और 1 बजे के बीच में जिन लोगों का जन्म होता है, उस वक्त सूर्य की पोजीशन लगभग इस घर में बनती है। अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, परिवर्तन आ सकते हैं। अगर सूर्य वहां पे अपनी स्थिति बनाएगा तो इसका सीधा इंपैक्ट ये होगा कि सूर्य की दृष्टि जो है 7वीं, वो वापस उसके कर्म स्थान पर पड़ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति अति कर्मशील होगा अपने जीवन में, वो बैठ नहीं सकता, वो रेगुलर काम करता ही रहेगा। मतलब आप ये समझ ले कि उसकी लग्जरी को सूर्य ने कंट्रोल कर लिया या उसको लग्जरी भोगने नहीं देगा। वो कुछ स्थानों पे सूर्य अपने रिजल्ट अच्छे दे करके उस व्यक्ति को ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है, वाहन सुख दे सकता है, देगा, मगर उनके रिजल्ट उसकी कर्म कुंडली में उतने पॉजिटिव नहीं आएंगे जितने कि कंपैरेटिवली किसी दूसरे की कुंडली में सूर्य अपने रिजल्ट दे सकता है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो। अगर इसके साथ कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, सपोज कीजिए बुध बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, या सपोज कीजिए कि कोई भी छाया ग्रह अपनी स्थिति वहां पे बना ले और उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो और उसको दशा या महादशा लगे, तो अवश्य ही वो अपने जीवन में लग्जरी भोग सकता है, लग्जरी ले सकता है। मगर हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं 1 by 1 प्लैनेट्स की कर रहे हैं, एक एक ग्रह की कर रहे हैं कि पर्टिकुलर घर में एक ही ग्रह अपनी स्थिति जब बनाएगा तो वो अपने रिजल्ट किस तरह से देगा। अब अपन चलते हैं आगे। 5वां घर, 5th हाउस, विद्या संतान का घर। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य इस घर के अंदर अपनी पोजीशन बनाता है तो लगभग उस व्यक्ति का जन्म लगभग उस व्यक्ति का जन्म जो होगा वो होगा रात को 12 और 11 के आसपास, 12 और 1 के बीच में। संतान, सूर्य उस स्त्री या उस पुरुष के जीवन में जब भी संतान की प्राप्ति की पोजीशन आएगी या जब भी कंसीव होगा उसके बच्चा, ऑवर्शन की स्थिति अवश्य लाएगा। सूर्य अपना ये रिजल्ट अवश्य ही देगा। जिनकी कुंडली में 5वें घर में सूर्य है, अगर दोनों की कुंडली में नहीं है, अगर स्त्री की कुंडली में और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, उस स्त्री को अपने जीवन में एक बार ऑवर्शन का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। प्रथम संतान में तो आप अवश्य भावी ही इस प्रभाव को मान लें कि उसका रिजल्ट उस पर आएगा ही आएगा। दूसरी बात, विद्या। वो लोग अपने जीवन के अंदर एक प्रबल वक्ता होते हैं। विद्या वो जब ग्रहण कर लेंगे, अगर उनकी अच्छी एजुकेशन हो जाती है तो वो बोलने में, अपने वाक चातुर्य में, अपनी प्रभावशीलता में सदैव आगे रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ते हैं, पर एक स्टूडेंट एकदम से खड़ा हो गया, सीधा सवाल पूछेगा, सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई और मुझे ये चीज कैसे गेन करनी। अगर उसको किस चीज की नॉलेज है, फर्स्ट हैंड अप करने वाले जो स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं वो होते हैं 5वें घर में इनके सूर्य, अर्थात जिनकी जन्म के समय उनकी स्थिति 12 और 1 बजे के बीच में जिनकी पैदाइश रहती है। फर्स्ट हैंड अप जो क्लास में करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका सूर्य 5वें घर में आपको अवश्य ही मिल जाएगा या होगा। कुछ कंडीशंस में दूसरे ग्रह भी अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनकी पोजीशन अलग तरह से कार्य करती है। अपन आगे बढ़ते हैं। विद्या और संतान के घर से 6ठा घर आ जाता है 6th हाउस, रोग और शत्रु। मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर अगर सूर्य है उसको आंख संबंधी रोग होगा ही होगा। अब 6ठे घर में जब इसकी पोजीशन बनेगी सूर्य की तो वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। मैंने 5वें घर से संतान का जो रिजल्ट दिया वो 6ठे घर से भी उस व्यक्ति को अवश्य आएगा। उसको अपनी संतान उत्पत्ति में एक आध बार ऑवर्शन का सामना करना ही होगा, अवश्य ही ऐसी स्थिति बनेगी। आंख संबंधी रोग, उस व्यक्ति को आंख संबंधी रोग अवश्य ही होंगे। दूसरी बात, अगर उसका जन्म अमावस्या के आसपास हो जाता है और चंद्रमा भी अपनी पोजीशन वहां पे ले लेता है या आसपास के किसी घर में ले लेता है, तो उस व्यक्ति को वेदर चेंज के अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स फर्स्ट इंपैक्ट में उसके ऊपर आएंगे वो अवश्य आएंगे। खांसी, जुकाम, बलगम,
पेट संबंधी विकार, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, सर दर्द, बालों का झड़ना, ये जो भी रिजल्ट है, अगर सूर्य अपनी पोजिशन वहां बनाता है, जितने भी संसार में गंजे लोग हैं या जिनके बाल झड़ने की समस्या है, उनके 6 हाउस में सूर्य अपनी पोजिशन बनाएगा। बाल झड़ने की मुख्य वजह में एक ग्रह है, वो है सूर्य। आंखें कमजोर हो जाना, बड़े चश्मे लगना, आयु के प्रभाव के बाद हर व्यक्ति की आंखें कमजोर होती है। एक चाइल्डहुड में 15, 16, 17, 18 साल की आयु में जिनकी आंखें कमजोर होती है, उनके ऊपर रिजल्ट अपन जब लेंगे। डॉक्टर्स की आंखें अक्सर कमजोर होती है। वो जो आंखें कमजोर होती है वो सूर्य की वजह से नहीं होती, वो अति स्टडी की वजह से होती है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने से, ये कि आप काम को 14, 15 घंटे, 16 घंटे तक अगर किताब पढ़ रहे हैं, तो वो आंखों के ऊपर अपना प्रभाव डालते डालते एक ऐसी पोजीशन ले आती है कि उससे आंखें कमजोर होती है। मगर जो कम पढ़ते हैं, सपोज कीजिए 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा जो पढ़ते हैं, उनकी अगर आंखें कमजोर होती है, उनको अगर रेगुलर सर दर्द की शिकायत रहती है, उनको अगर जैसे लेडीज है उनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह बनता है सूर्य। चंद्रमा अगर वहां पोजीशन बना लेता है, अमावस्या के आसपास अगर उसके जन्म है, तो वेदर संबंधी जो भी चेंजेस आएंगे, पूर्णिमा या इसके आसपास के जो भी रिजल्ट रहेंगे, वो जब अपना रिजल्ट या इंपैक्ट देंगे, तो वो ये ही रिजल्ट देंगे और अवश्य ही रिजल्ट देंगे। अब अपन बात करते हैं 7th हाउस, परिवार, भागीदारी, पत्नी का घर। एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घर मैं मानता हूं, वो मानता हूं 7th हाउस। अगर किसी व्यक्ति का, आज अपन सीधी सी बात करें कि हम कमाते किसके लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। अगर उस घर के अंदर कोई भी प्लैनेट अपनी अच्छी स्थिति नहीं बनाता, अच्छा ग्रह नहीं बैठा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। उस व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दर्शकों, इसी विषय को हम कल आगे बढ़ाएंगे। सूर्य 7th हाउस में, 7वें घर में, परिवार को किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से अपना रिजल्ट देता है। इस कार्यक्रम को अवश्य देखते रहें।